बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज लेक्चर नंबर 2 है यूनिट नंबर 9 का, और आज हमने जो डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड्स से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाले टॉपिक को डिस्कस करना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इन टॉपिक्स को हमें आज गो थ्रू करना है। सबसे पहले जी इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कहते हैं तो कहते हैं जी एरिया around the charge where other charges can feel the electrostatic effect in the form of force, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसमें जो है वो कहते हैं जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एरिया या स्पेस कह सकते हैं अराउंड अ चार्ज जो है वेयर अदर चार्जेस जो हैं कैन फील इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है अराउंड द चार्ज जो एरिया या स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अदर चार्जेस कैन फील द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जो है वो आमतौर पर यूजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जो है वो हम कैसे कहते हैं जी, इन दी फॉर्म ऑफ यूजुअली क्या होता है जी, फोर्स। सो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। सो उसको कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके बारे में दो थ्योरीज थी, जो कि एक तो न्यूटन्स व्यू था, न्यूटन्स पॉइंट ऑफ व्यू था इसके बारे में, और जो सेकंड था वो था फैराडेज व्यू, फैराडेज व्यू, ठीक है जी। अच्छा, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग जो है इसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इसका जो थ्योरी कह सकते हैं एक्शन टू जो है वो डिस्टेंस जो है ये थ्योरी थी। जबकि इस थ्योरी को जो है वो फैराडेज लॉ हम कहते हैं ये फील्ड थ्योरी जो है, फील्ड थ्योरी, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स पॉइंट ऑफ व्यू एक्शन टू डिस्टेंस जो है थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वी कैन नॉट सी जो है वो फील्ड लाइंस। उस इसके अकॉर्डिंग जो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, व्यू ऑफ ग्रेविटेशन था, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि वी कैन नॉट सी फील्ड लाइंस बट कैन जो है वो ऑब्जर्व इफेक्ट्स जो है, उसमें इफेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्या हो सकते हैं, फोर्स। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, कहते हैं जिसमें हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट जो है फील्ड जो है उनको नहीं देख सकते। ये न्यूटन्स व्यू ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो एक्शन टू डिस्टेंस थ्योरी थी। फैराडेज व्यू जो है इसके अकॉर्डिंग उसने फील्ड थ्योरी आई। फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या उसने कहा जी, एवरी चार्ज जो है उसके अराउंड जो है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एंड इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इट इज़ इंट्रिंसिक यानी नेचुरल प्रॉपर्टी है ऑफ ए चार्ज जो है टू हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अराउंड इट, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नो डैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम किसको बोल रहे हैं, वेयर अदर चार्जेस जो है कैन फील द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स जो है। सो इसमें जो है वो ये वाली थ्योरी जो है फील्ड थ्योरी, न्यूटन्स व्यू जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया, और जो एक्सेप्ट किया गया जो बेटर जो डिस्क्रिप्शन है वो किसकी थी, फैराडेज व्यू की। सो इसको जो है वो आगे प्रमोट कर दिया गया। फैराडेज व्यू ऑफ जो फील्ड थ्योरी है उसको जो है वो चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट जो है जी अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा, जब भी इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ना 3 फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से जो है वो से रिलेटेड जो है वो जहन में रखने हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 जी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम कहते हैं इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज
देन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ हम कहते हैं E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, और तीसरा जो है फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का E इज इक्वल टू इसमें जी माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा। तो यूजली जब न्यूमेरिकल आता है, जो सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें जो है वो 3 तरह के ये फॉर्मूले जो है वो यूजली यूज होंगे, और आप जो है इसमें फोर्स पर यूनिट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। सो सबसे पहला फॉर्मूला जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, और थर्ड वाला जी E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर। तो यूजली जब भी क्वेश्चन आएगा आपने स्टेटमेंट पढ़ के फौरन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होना है। अच्छा जी, इससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। अब देखो सबसे पहले जो है वो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे होते हो तो यहाँ पे ये जो Q नॉट है इसको हम कहते हैं कि ये टेस्ट चार्ज है, और यूजली जो टेस्ट चार्ज है वो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बोल रहे होते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अब हम लेट्स से कि हमारे पास चार्ज है जिसको हम Q कहते हैं, ये Q जो है ये सोर्स चार्ज है, ठीक है जी। इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो अगर आप कोई एक टेस्ट चार्ज जिसको हम Q नॉट बोल रहे हैं वो आप इसकी विकनिटी में लेके आते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जब एंटर होता है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, सो इट विल फील द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। सो जितनी फोर्स जो है ये किसी पॉइंट पर जो है वो पर यूनिट एरिया, जो फोर्स पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगी, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। जबकि सेकंड फॉर्मूले में देखो यहाँ पर E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर है, तो Q यहाँ सोर्स चार्ज है। ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है अराउंड अ चार्ज जो है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। जितना सोर्स चार्ज है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। सो ये जो फॉर्मूला इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला कहते हैं कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम नाम दे रहे होते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इन तीनों से रिलेटेड कोई एक फॉर्मूला यूज हो सकता है जब आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है कि फिगर में एक कैपेसिटर है और ये अटैच वो कहते हैं जी कर दिया इज अटैच्ड टू 9 वोल्ट बैटरी 12 वोल्ट सॉरी बैटरी। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है इसकी जो प्लेट्स के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपको कितना बताया हुआ 4 मिलीमीटर। आपसे उसने पूछा ये बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी। सो बड़ा सिंपल है, आपने समझ जाना है कि चूँकि हमें डिस्टेंस गिवन है, ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज गिवन है, तो यहाँ से फॉर्मूला आप E इज इक्वल टू V ओवर D यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है वो आप जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ जो है वो V जो है वो कितना बताया हुआ 12 वोल्ट, D की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। सिंपल है जी, इसको सॉल्व करेंगे 4 मिलीमीटर है, सो 3 इंटू 10 इस पर 3 इसका ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, और इसको जो है वो 3 इंटू 10 इस पर 3 न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों यूनिट है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें न्यूटन पर कूलम, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर। और यू ऑलरेडी हैव प्रूव्ड इन योर क्लासेस जो है कि 1 न्यूटन पर कूलम जो है वो किसके इक्वल होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने लर्न किया होगा 1 वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि इसी तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको खुद बताएगी कि इन तीनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अब देखें जैसे ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस जो है, अब डिस्टेंस आपको बता दिया उसने कि ये हमें R की वैल्यू गिवन है और चार्ज हमें बताया Q, ठीक है जी। अच्छा, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इसका मतलब है आपको सोर्स चार्ज गिवन है।
अच्छा जी, इसमें देखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसके लिए फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है। सो ये चूंकि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा था, इस वजह से E इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, आर यहाँ डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेंटीमीटर नहीं है, क्या है, मीटर है। सो 10 सेंटीमीटर जो है वो इज इक्वल टू 0.1 मीटर जो है। सो ये 10⁻⁻⁻1 मीटर हो जाएगा, तो ऊपर आप क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है जी। सो आगे देखो कि ये जो 10⁻+9 है, ये 10⁻−9 है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। 9 2 जो है वो क्या हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻ जो है ये -2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा +2। सो योर आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.8 इंटू 10⁻³ कर लें, या 1800 जो है वो न्यूटन पर कूलम जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो इसका आपका आंसर जो है वो 1800 न्यूटन पर कूलम होगा। ओके बेटा, सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, चूँकि इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि सारी टाइप्स एक एक दफ़ा आपकी नज़र से गुजर जाएँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो है वो कंबाइन करके दो फार्मूला जो है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे देखें, आपसे अगर कहा जाए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 100 वोल्ट है, ठीक है जी। तो आपको ये डेल्टा वी की वैल्यू दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं दीज पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। इट मींस कि ये डेल्टा आर की वैल्यू दे दी आपको। उसके बाद कहता है कि अगर इन्हीं दो पॉइंट के इन बिटवीन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज प्लेस कर देते हैं क्यों, तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमें बताना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इनटू ई, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ डायरेक्टली नहीं गिवन, हमें जो है वो इनडायरेक्टली उसने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस। हमें पता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब आपका फॉर्मूला बन गया, इसको कह रहा है 5 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻⁶ और वोल्ट कितने 100 डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब देखो कि यहाँ डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सो यू विल सिंपली गेट द आंसर, चूंकि ये 5 और बाकी ये 10⁻+2 है, ये -2 है, ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये टोटल बनेगा 10⁻⁴। तो 5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको फिर जो है वो जहाँ दो फॉर्मूले इकट्ठे कॉम्युलेटिव अप्लाई हो रहे हों, यू हैव नीड टू बी केयरफुल। समटाइम्स स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ फॉर्मूला पता नहीं कौन सा अप्लाई होना है। सो उसकी फॉर्मेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जैसे उसने फोर्स पूछी है तो ज़ाहिर है फोर्स इसमें तीनों में से इस फॉर्मूले में आ रही है, तो एफ इज इक्वल टू ई जो है वो क्यू ई हो जाएगा। यहाँ से आपने जो है वो क्यू ई की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, सिंपल है। उसके बाद जो है वो वैल्यूज पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको जो है वो इस तरह से पोजीशन वेक्टर उसने बता दिया, तो पोजीशन वेक्टर दे के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, यूजुअली जो है इसका आंसर भी वेक्टर फॉर्म में होगा। अदरवाइज जो है वो आप इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो। जैसे जी इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर फॉर्म में हम उसको लिखेंगे के क्यू ओवर आर स्क्वेयर साथ आर यूनिट वेक्टर। लेकिन हमें पता है कि इसकी एक और फॉर्मेशन बन सकती है के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो यहाँ से आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, E इज इक्वल टू के। अब देखो हमें ये पोजीशन वेक्टर गिवन है और साथ उसका जो है देखना वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है कि ये जो हम आर है इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लें, सो हमारे पास जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आर इज इक्वल टू क्या है 3i + 4j। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर, तो इसका आंसर जो है आपके पास क्या आएगा 5। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम इजीली जो है वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो के क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ के क्यू की वैल्यू जो है वो 1.25 इंटू 10⁻⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वेयर है ना जी, ठीक है जी, और ये आर है। अब ये आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो ये 5 क्यूब हो जाएगा, ठीक है जी। सो इसमें मल्टीप्लाई बाई इनटू जो है वो आर जो वेक्टर है वो क्या है 3i प्लस 4j। अब आपने इसको सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, जो 5 क्यूब है वो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है वो कितना हो जाएगा 125। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 5 क्यूब जो है वो आपका क्या बनेगा 125। अब ऊपर है 1.25, तो मैं इसका ये पॉइंट अगर डेसिमल मूव करके जो है इस वाले डेसिमल को इस पोजीशन पे लेके आता हूँ ताकि ये 125 बन जाए। तो राइट की तरफ जब आप मूव करवाते हो तो पावर नेगेटिव होती है। सो 2 डेसिमल इधर मूव करवाया तो ये -8 में इसको कर दूंगा तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से वाइजली जो है आप उसको सॉल्व कर रहे हो। तो मैं 1.25 को यहाँ पर 125 लिख दूंगा। अब जरा गौर करें कि ये जो है ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है, इजीली कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ये -8 है, ये +9 है, तो आपके पास ये बच गया कितना जी 10 1 बच जाएगा तो 90 इंटू 3i प्लस 4j। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 9 3 ज़ा कितना होता है 27, इसका मतलब है ये 270i और प्लस 9 4 ज़ा कितना होता है 36, ये 360j और जो यूनिट है ज़ाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का वो न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। सो इस तरह का क्वेश्चन जो है जिसमें आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर फॉर्म में जो है ये गिवन हो, उसकी पोजीशन वेक्टर गिवन हो, उसका यूनिट वेक्टर गिवन हो सकता है। अगर डायरेक्टली यूनिट वेक्टर गिवन हो तो आप यूनिट वेक्टर पुट कर सकते हैं लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो फिर हम जो है वो यूनिट वेक्टर को कह सकते हैं कि उसकी जगह क्या आएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर आपका फॉर्मूला इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर क्यूब हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर क्यूब, और ऊपर क्या है आपके पास आर वेक्टर जो कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 5 आएगा, तो मैंने इसलिए 5 का क्यूब 125 कर दिया। अब देखिए ऊपर था 1.25 को मैंने पॉइंट को इधर मूव करके इसको 10⁻⁻8 कर दिया और ये कैंसिल आउट हो गया और इजीली आपका आंसर आ जाएगा 90 इंटू, अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई होना है तो आंसर 270 आए प्लस जो है वो 360j न्यूटन पर कूलम इज द आंसर। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसको वैसे आप डील कर लेंगे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं, इसलिए इनको गो थ्रू करना ज़रूरी है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इनको ज़रा एक नज़र गो थ्रू कर लें, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग जो है जो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, हम कहते हैं जी उसकी जो फील्ड्स होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो रेडियल आउटवर्ड होगी, ठीक है जी। और अगर जो है वो नेगेटिव है तो उसकी फील्ड लाइंस हम कहते हैं रेडियल इनवर्ड होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, सो रेडियल आउटवर्ड हम कहते हैं जी रेडियल आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव है तो रेडियल जो है वो इनवर्ड। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं रेडियल इनवर्ड, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस, उसमें हम कहते हैं जी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं चूंकि इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होंगी और बाकी जो है वही डायरेक्शन होगी जी
टेंजेंशियली जो है वो इसमें इनवर्ड, एक में आउटवर्ड। सो यहाँ डायग्राम जो है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अक्सर यूजली जो है वो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है डायग्राम रिप्रेजेंट्स जो है वो डायलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स या टू सिमिलर चार्जेस जो है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर वो सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, सो वो ज़ाहिर है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो शेप होगी कुछ ऑलमोस्ट इस तरह से होगी। ठीक है जी। सो आपने इनको एक नज़र रिवाइज करना। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनकी जो लाइंस है रेडियल क्या आउटवर्ड होती हैं, सो ये आउटवर्ड आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपके एरो आउटवर्ड आएगा। अगर ये नेगेटिव होते तो एरो जो है वो फिर क्या आते हैं, फिर इनवर्ड आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़ी सिंपल से पॉइंट्स हमको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हम कह रहे हैं कि ओरिजिनेट जो है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई एंड एंड्स ऑन कहाँ होगी, नेगेटिव के चार्ज के ऊपर आके एंड होगी। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट जो है, उसमें हम कहते हैं जी कि जो टेंजेंट एट ए पॉइंट जो है, टेंजेंट एट ए पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ जो है of electric field at that point, उस पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो वैल्यू आपको बता रहा होता है। देखें टेंजेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो एक पॉइंट है, इसके ऊपर जो है वो अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट लाइन का मतलब क्या होता है, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो और से सुनिएगा, हम उस पॉइंट के ऊपर उस पॉइंट में से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट में से गुजर रही हो, किसी और पॉइंट को टच ना करे, तो हम कहेंगे वो टेंजेंट लाइन है। जैसे देखें यहाँ पर जो है वो मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरह से मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट में से पास करेगी, इस कर्व को किसी और पॉइंट पर टच नहीं करेगी। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर टेंजेंट पॉइंट ये है तो इसमें से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ हो जाएगी। सो टेंजेंट का मतलब होता है कि जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट में से पास करनी चाहिए। अब देखो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ये व्हाई वी आर स्टडीइंग दीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक दफा जब पास पेपर के लिए क्वेश्चन है, उसने कहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये बताएं विल बी मैक्सिमम एट किस पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमम होगी, और एक कर्व गिवन था उसमें उसने पूछा कि किस पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमम होगी। सो लेट्स से कि यहाँ पर जो है हमें V और R का कर्व है। सो V और R आपको पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा V और डेल्टा R जो है इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है जी। सो किस पॉइंट पे उसने कहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो, अब लेट्स से कि एक पॉइंट जो है उसने इस तरह से गिवन है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यूं गिवन है। ठीक है जी। ये इस तरह से पॉइंट्स आपको गिवन है। अच्छा, अब देखो कि इसमें जो है वो उसने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। लेट्स से उसके पॉइंट्स जो हैं वो बना लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है। अच्छा, इनमें से जो है वो किसके ऊपर पॉइंट के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यह हमें बताना। मैंने कहा कि हम ना टेंजेंट लाइन या उसका स्लोप देखेंगे, या उसका स्लोप मैक्सिमम आ रहा है। अब स्लोप हम कहते हैं किसको, स्लोप हम कहते हैं ये 90 के एंगल को, ये जहां पर ये लाइन, और ये वाला मैक्सिमम स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनिमम स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है, चूंकि यहाँ पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे जीरो हो जाएगी।
जो कि टेंजेंट लाइन 0 तो इसका मिनिमम स्लोप है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम आए तो इस पॉइंट से जो है वो ये वाला जो पॉइंट है, सो इसमें और इसमें अब देखो ये वाले जो इसमें से अगर लाइन गुजारूंगा तो ये वाला इसका स्लोप बनेगा, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम ए पॉइंट की बात करेंगे तो ए पॉइंट में से गुजरती हुई टेंजेंट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो ज़ाहिर है वो ये वाली पॉइंट बनेगी, ठीक है जी। और बी पॉइंट जो है लेट्स से कि ये इस इधर लिया हुआ है तो इसमें जो है गुजरती हुई लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो इसमें हमने देखना ये है कि टेंजेंट लाइन जो है वो कहाँ सबसे ज़्यादा है। सो लेट्स से कि इस पॉइंट को थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए यहाँ पर। सो इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो जो टेंजेंट लाइन है उसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, तो यहाँ पर स्लोप जो है वो आप ले सकते हो टेंजेंट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो आपके पास एक ही पॉइंट से गुजर रही है लाइन, यहाँ पर स्लोप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा और यहाँ पर ही जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर वो मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, मिनिमम जो है वो कहाँ होगी, जहाँ पर स्लोप आपका जो है वो 0 होगा। स्लोप 0 होने का मतलब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें पता है वो होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो स्ट्रेट लाइन में पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पर 0 हो जाएगी, ठीक है जी। और जहां पर स्लोप यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है वो मैक्सिमम आ रहा होगा वहां हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड पाथ, ठीक है जी। वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं लाइंस वो फॉर्म क्लोज पाथ, वो क्लोज पाथ बनाती हैं। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है आउटसाइड द सोलेनोइड क्या कहते होते थे, 0, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और मैक्सिमम लेते थे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्यों क्लोज पाथ नहीं बनाती हैं, गौर करें तो ये देखें पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट ही एंड कहाँ होगी, नेगेटिव पर, तो ये नहीं होता कि नेगेटिव से फिर स्टार्ट होके वो पॉजिटिव पे आ जाए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी कोई क्लोज पाथ जो है वो नहीं बनाती, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है लाइंस आर ऑलवेज जो है वो क्या होती हैं, नॉर्मल टू दी सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती हैं। सो इट इम्प्लाइज दैट देयर इज नो component ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल टू दी सरफेस, ठीक है जी। यही वजह है कि हम हमेशा रेडियल आउटवर्ड, रेडियल इनवर्ड आउटवर्ड कह रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर आप उस गौर से सुने तो वो कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा सरफेस के क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, बाहर की तरफ आ रही होती हैं। सो इसका मतलब है कि कोई भी कंपोनेंट जो है वो किसी, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सरफेस है तो उसमें हमेशा वो नॉर्मल टू द सरफेस होंगी। और यही वजह है कि हम कह रहे होते हैं कि पैरेलल टू द सरफेस जो है इसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा कोई भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। यही वजह है कि इसमें हम कह रहे होते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों? सिंस दे हैव ओनली वन वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट, जो है वन डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट, सो कभी भी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। फिर जो है वो यहाँ पर आप कहते थे कि वेयर यूनिफॉर्म, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वहाँ हम क्या क्या बात कर रहे होते थे वहाँ पर जो है वो फील्ड लाइंस जो होती हैं, वे फील्ड लाइंस क्या होंगी, वहाँ फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं एंड इक्वी डिस्टेंस होती हैं। फील्ड लाइंस पैरेलल भी होंगी और इक्वी डिस्टेंट भी होंगी, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस होंगी, ठीक है जी। और
अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है लेट्स से कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है और उसमें जो है वो एक पॉइंट आपको x यहाँ गिवन है, एक पॉइंट x यहाँ y यहाँ गिवन है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि Ex जो फील्ड है वो क्या होगी, इज इक्वल टू Ey, चूँकि ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, चूँकि लाइन जो है वो इक्वली स्पेस्ड हैं और इक्वी डिस्टेंस हैं और पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आएगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहाँ पर लाइंस जो हैं वो ज़ाहिर है इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, जैसे लेट्स से कि इस तरह की फील्ड हो सकती है। ठीक है, इस फील्ड में अगर देखें तो लाइंस जो है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। सो यहाँ अगर हमें दो पॉइंट्स दे दे, एक लेट्स से कोई इस पॉइंट पे कहेगी ये एक्स पॉइंट है, यहाँ कह दे कि जी वाई पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स पे ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू वाई। तो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, और जहां एक उनका डिस्टेंस बढ़ेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। सो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर विद ईच अदर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितना क्लोजली स्पेस होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। जो जो एक दूसरे से फार अवे होती जाती हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, कम होती जाती है। अच्छा, एक पॉइंट है जिसको हम कह रहे होते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। जीरो फील्ड लोकेशन वाला पॉइंट्स कौन सा होता है, जहाँ पर हम अगर कोई चार्ज प्लेस करें तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अब अगर तो हमारे पास जो है वो चार्ज हो, दो ऑपोजिटली चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो जीरो फील्ड लोकेशन इन बिटवीन द चार्जेस जो है वो लोकेट करती है। और अगर जो है वो जो चार्जेस जो हैं वो क्या हों, अपोजिट चार्जेस हों, तो उसी लाइन के ऊपर जो है वो जो है वो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आप जो है वो जीरो फील्ड लोकेशन जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिनको आपने अच्छे से रिवाइज करना। जैसे मैंने कहा इनसे रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि जैसे कि ये जो है वो टेंजेंट से रिलेटेड हो सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताएं इनमें से कौन सी जो फील्ड लाइंस है डायग्राम देके अब वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, अपोजिटली चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, और इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ बनाती हैं, तो नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज पाथ एग्जीक्यूट करती हैं। इसी तरह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। सो इस तरह से आपने इन सबको पॉइंट्स को एनालाइज भी करना है, अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है। ओके बेटा जी, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कंसीडर जी, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम दैट इज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसमें हम कहते हैं कि जी लेट्स से कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने सपोज किया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड होंगी। अच्छा, इसमें जो है वो देखो अब जो हमारे पास जो पॉजिटिव से नेगेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं, सो लेट्स से कि इसको हम कह देते हैं कि ये जो है वो ए है, इसको कह देते हैं पॉइंट बी है। ठीक है, सिंपल जो है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स से कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सो उसको जो है वो हम पॉइंट जो है ना इधर बी पे इस प्लेट पे जो है यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें मूव करवा कर कहाँ लेके आना है, ए पॉइंट पर। सो लेट्स से इन दोनों की जो प्लेट्स है इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कह लेते हैं वी या डेल्टा वी। ठीक है जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल जो है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डेट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव जो बी से इस तरफ ए। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है,
वो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो हम कहेंगे यहाँ पर जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमें यहाँ पर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा जितना इतना पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स करने के लिए, तो वो जो है वो हमारे पास जो है उसको हम कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा सिंपल है। सो इसमें देखो जो कॉन्सेप्ट है वो जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर जो है वो हम अगर चार्ज जो है या चार्ज जो है वो कहाँ पर है, इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें, या जब भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं टेस्ट चार्ज, लेट्स से कि ये टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, अगर इस टेस्ट चार्ज को अगर हम फ्रीली जो है वो यहाँ पर छोड़ देते, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली जो है वो नेगेटिव प्लेट है, तो अगर हम इसको कहते हैं कि ये फ्री टू मूव है, यहाँ पर इसको छोड़ देते, सो डेफिनेटली जो है इट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। सो इस वजह से ये जो है वो किस तरफ मूव करता है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाता है। सो अगर हमें जो है वो खुद उसको मूव करवाना पड़े तो वी मस्ट हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है वो उसको हमें मूव करवाना पड़ेगा, तो हम वी शुड जो है वो सप्लाई सम एनर्जी, हमें इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी उसको जो है वो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक के लिए लेके आने के लिए। ठीक है जी। सो यहाँ पर जो है आप देखो कि अब देखो, अगर हम इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो अलोंग द फील्ड आ रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है, और अगर अगेंस्ट द फील्ड जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ज़ाहिर है उसको लॉस करेगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। सो अगर ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो ज़ाहिर है इसने काइनेटिक एनर्जी गेन करनी है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो अगेंस्ट द फील्ड आएगा तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगा, वो लॉस करेगा। अगर वो मूविंग चार्ज पार्टिकल है और ऐसी फील्ड में एंटर हो जाता है जो कि उसके अगेंस्ट है, तो वो जो है उसको क्या करेगा, लूज करेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी तरह से इसका जो यूनिट ज़ाहिर है क्या होता है जी, वोल्ट, और 1 वोल्ट हम कह देते हैं वो किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है। सो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन किया करते थे, अगर हमें नेगेटिव प्लेट से इसको पॉजिटिव तक लेके जाने के लिए, इस चार्ज को जो है वो लेट से बी से ए तक लेके जाने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, और चूंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लाजमी तौर पर कितना होगा, वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है जी। सो आप कहते थे कि वर्क डन इट रिवर्सिंग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जो है वो 1 वोल्ट जो है, अगर चार्ज 1 कूलम हो तो ज़ाहिर 1 वोल्ट होता है। अच्छा, सिमिलरली जो है वो अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिंपल इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, तो इसमें हम कहते थे कि जी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जो है। अच्छा, इसमें जो है वो लेट्स से कि हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इसके लिए इन्फिनिटी का वर्ड जब हम यूज़ करेंगे तो बड़ा सिंपल है, जिसका मतलब होगा आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। तो अगर हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको इन्फिनिटी का मतलब आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ से उठा के जो है वो लेके आना है, तो इन वर्क डन जो है ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट पर लेट से आपने पोटेंशियल बताना है, तो और वो उसका डिस्टेंस जो है वो 4 से लेट से 8 डिस्टेंस के ऊपर वो पॉइंट मौजूद है, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट वी आर इज इक्वल टू के क्यू ओवर जो है वो क्या होगा, आर। तो ये है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको भी जो है वो यूनिट जो है वो क्या होता है, वोल्ट ही होता है। और याद रखना है कि ये जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर लें, जैसे मैं यहाँ कह रहा था कि वो काइनेटिक अगर जो है वो अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, सो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करनी है। ठीक है जी। तो अलोंग अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मूव करवाते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको
प्लेस कर देते हैं और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें उसका लॉस हो रहा होता है। अब ज़रा गौर करते हैं, अगर आप जो है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करें, लेट्स से कि इस वाले एग्जांपल में जैसे हमने उसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया और आपको जो है वो वर्क डन करना पड़ा, तो उसमें जो है वो उसने उसकी कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन करेगा, ठीक है। अगर वो मूव करता हुआ आता है, उसमें एंटर होता है, तो वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी लॉस होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी गेन होती जाएगी। सो इसको हम जो है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ डेल्टा यू भी लिखा हुआ, तो डेल्टा यू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। सो इसमें देखें भाई, लेट्स से कि मैं अगर इस चार्ज को जो है वो मूव करवाता हुआ इसके ऊपर वर्क डन करता जाता हूँ, तो उसमें जो है वो एनर्जी वर्क डन जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे जब मैं उसको छोड़ूंगा तो वो जो है डेट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, जो है वो डेट जो मूव करना शुरू हो जाएगा। सो जब भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमारा रेफरेंस यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है उसको अगर हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करवाएंगे, तो उसमें जो वर्क डन है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर स्टोर होता जा रहा है। अच्छा, अब देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपकी बुक में ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था बड़ा इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड अक्सर जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो, वो शॉर्ट क्वेश्चन यूँ था कि इफ वी मूव अ चार्ज along the electric field lines of, अब दो केसेस हैं जी, एक हो सकता है along दी जो आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, या फिर क्या हो सकता है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो होता था, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखें कि दो यहाँ उसने हमें केस दिए हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर कहता है इफ वी हैव टू फील जो है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या अगर हमें पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करना है या नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करना है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी होती थी के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, और पोटेंशियल जो है वो भी क्या है, के क्यू ओवर आर के इक्वल है। तो यहाँ गौर करें ज़रा, अगर तो हम पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ना फॉलो करते हैं, और नेगेटिव चार्ज, अगर हम पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हैं तो वो होती है रेडियल आउटवर्ड, वो है रेडियल आउटवर्ड। इसका मतलब है हम चार्ज से दूर जा रहे होंगे। अगर हम नेगेटिव चार्ज की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते हैं, इसका मतलब है वी आर कमिंग टूवर्ड्स द चार्ज, ऐसे ही जी। सो इट मीन्स डैट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर तो हम पॉजिटिव चार्ज को फॉलो कर रहे हैं, तो डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम द चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो हम कहेंगे बोथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों के दोनों जो है वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होंगे, डिक्रीजेस, ठीक है। अगर हम फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए नेगेटिव चार्ज, तो इस केस में चूंकि हम वी आर कमिंग टूवर्ड्स द चार्ज, तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। सो यहाँ हम कहेंगे कि बोथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल दोनों के दोनों जो है वो क्या करेंगे, दोनों इंक्रीज करेंगे, तो बोथ आर जो है वो इंक्रीजेस। अच्छा जी, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? जो है वो क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम कहते हैं द सरफेस ऑन विच जो है पोटेंशियल एट ईच पॉइंट जो है इज, कहता है जी सेम एवरीवेयर, उसको हम कह देते हैं कि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है जी। अच्छा, अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो लेट्स से कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है और उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हर जगह जो है यहाँ पर जो पोटेंशियल है सरफेस के ऊपर जो है वो हमेशा जो है वो इनसाइड आउटसाइड ये सारा जो है वो सरफेस तक जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। सो फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो तो पोटेंशियल चूंकि हर जगह जो है
वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। इसका मतलब जो है वो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ से दो चीज़ें हम कंक्लूड करते हैं। नंबर वन, वर्क डन जो है along the equipotential surface वो हमेशा जो है वो आपने जो है सरफेस इज जीरो, वर्क डन अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है वो हम क्या ले रहे होते हैं, क्यू डेल्टा वी। तो पोटेंशियली जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। एंड दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलॉन्ग दी सरफेस जो है वो भी क्या होगी, वो भी ज़ीरो ही होगी। क्यों? चूँकि इसका आप शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ते रहे, ज़ाहिर आपने पढ़ा था चैप्टर 12 में। सो उसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि होती है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो यहाँ भी चूँकि हम चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो कह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से चूँकि यही वाला जो पॉइंट आप कहते होते थे गॉसेस लॉ में भी कि किसी भी सरफेस के जो चार्ज हो जाए वो हमेशा किसी भी सरफेस के ऊपर रिजाइड करता है, तो इन साइड द कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्योंकि चार्ज जो है ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसमें हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल है वो हर जगह कांस्टेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। सो वर्क डन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा ज़ीरो लेंगे तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस जो है वो भी क्या होगी, वो भी जीरो होगी। नेक्स्ट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको भी हम डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको हम कहते थे कि एनर्जी, ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है। ठीक है जी। सो इसमें कहता है जी कि जो इन काइनेटिक एनर्जी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है उसको हम प्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में या उसको अगेंस्ट मूव करवाते हैं, सो वो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा। तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस और गेन जो है बाय द चार्ज व्हेन इट रिवर्सेस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम दे देते हैं। जो कि वर्क डन इज इक्वल टू हम कहते हैं क्यू डेल्टा वी। सो इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि अगर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चूँकि हम बात कर रहे हैं, सो एनर्जी गेन और लॉस जो है उसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है जी, या एनर्जी भी कह सकते हैं। सो जो जो एनर्जी है या वर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन और लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज चूँकि वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन के इक्वल ले रहा है, ठीक है जी। सो और पोटेंशियल डिफरेंस कितना कह रहा है, 1 वोल्ट कह रहे हैं। सो हम कह देते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है जी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्ट जो है वो ज़ाहिर है 1 वोल्ट हम ले रहे हैं। तो यहाँ से हम जो है वो कंक्लूड करते होते थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हम किसके इक्वल ले रहे हैं, वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल है। और यहाँ से जो है वो अगर आप 1 जूल निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल बनेगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल बनेगा। ठीक है जी, ये दोनों इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस हैं, ये याद रखने हैं आपने। और इससे रिलेटेड जो है वो बड़े इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अ चार्ज इक्वलेंट टू जो है वो लेट से आपसे कहा जाए अ चार्ज जो है हैविंग चार्ज ऑफ जो है लेट से आपसे कहा जाए कि 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल जो चार्ज है, ठीक है जी, ट्रेवर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लेट से वो कह दीजिए 5 वोल्ट। तो ये बताएं देन काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन या लॉस जो है वो दोनों आ सकते हैं। ठीक है जी, अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन है वो अगेंस्ट द फील्ड आ जाएगा तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। लॉन्ग द फील्ड आएगा चूँकि काइनेटिक जो फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है तो वो लॉस करेगा। सो यहाँ पर जो है वो हम कहेंगे कि वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन और लॉस है वो चूँकि W इज इक्वल टू क्या होती है, Q डेल्टा V। ठीक है जी, तो यहाँ से Q जो है वो कितना कह रहा है, 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है, वोल्ट जो है वो 5 है, तो हम कहेंगे इसका आंसर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समटाइम्स आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगा, समटाइम्स आंसर जो है वो आपका जूल में गिवन होगा। जूल में गिवन होगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें। सो लेट्स से जी इसका आंसर 1.6 ×
17 जो है वो जूल भी हो सकता है। सो दोनों तरह से जो है वो इस तरह आ सकता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो कल के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे जो है वो कम्प्रीहेंसिवली कैपेसिटर्स को और कैपेसिटर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जो है इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपने जो है वो टॉपिक्स रिवाइज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो है बुक में देखिएगा, प्रैक्टिस बुक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं स्पेशली उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। मुझे इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।